भाई को ही निकाल दिया मकान से। ये छोरा ऐसा ही काम करता है। शाम को इन्होंने फोन किया था, भाई हमारे को ये धमकियां देता है। लोगी गचा से को तो गाने गड़ा गड़ा नेता ही गचाओ लंगारी लेर हो रही से गाड़ो गाने मार गाने हो रही से तैयार। उपेंद्र जी से और मनीष जी और राव साहब जी से भी यही विनती कर रहा हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द न्याय दिलवाए। तो कह रहे बेचारे गरीब आदमी है, कहीं का 20,000 रुपये ले रहा है तू। इसने मेरे को चेक दिया 10,000 के, 1,10,000 का चेक भर रखा है इसने। गरीब आदमी को परेशान करता है ये छोरा, ऐसे ही करता रहता है। इसका 1,10,000 का चेक आज भी मौजूद है। वो अब ये पता थोड़ी ना मकान लिखवा रहा है। ऐसी हरकतें गलत है। तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये छोरा की 2-4 प्रकरण मैंने सुने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवन गांव में मौजूद हूँ। आज जो मैंने पहले भी खबर चलाई थी कि जो एक भू माफिया है ख्यालीराम योगी है, उनके खिलाफ आज गांव के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। आज इस पीड़ित परिवार के साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। क्या नाम है? सुनील कुमार धान का। क्या माँ गए आपके साथ हुआ, धोखाधड़ी हुई, फिर आप विधायक के पास भी गए, उपेंद्र के पास में भी गया, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ जी, उपेंद्र के पास भी गए थे हम, उपेंद्र यादव जी के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएंगे। और मनीष यादव जी के पास भी गए थे तो वो तो मिले नहीं, उनके घर वाले मिले थे। उन्होंने बोला था कि हम मनीष जी से बात करेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे ज़रूर। क्या अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं आपको? हाँ जी, हमारे को धमकियाँ मिल रही है। वो कि पता नहीं किसी के पास फ़ोन करवाता है और पुलिस वालों के पास फ़ोन करवाता है और धमकियाँ मिलती हैं। मेरे जो साथ लाग रहे हैं उनको भी धमकी दे रहे हैं और मेरे मीडिया वाले हैं उसको भी धमकी दे रहा है कि तेरे को 2-3 दिन के अंदर मैं बता दूंगा मैं क्या चीज़ हूँ। और भी हैं, महिला है, क्या नाम है? सुमन। क्या कार्रवाई विधायक के पास गए, उपेंद्र जी के पास गए, क्या कहा उन्होंने आपको? भी कार्रवाई तो कराची फिर वो ये बोलिया भाई आवे तो धमकी देचे कि मुझे आया पाचे मारे धमकी उमकी देचे गाड़ी गप तो काटे रोड मड़ा रहा और इनका 7 लाख रहे ना मेरी जन का भी से जो नाव लिखा थाना हम जा रहा अब इनकी 7 कहीं लागो छो, मेरे गरीब आदमी की 7 कहीं लागो छो अँ खच जा रहा फिर इनका और मेरे गेल कर रहा को तो निकाह 20-20 रुपये सैकड़ा का पैसा देते और रजिस्टर आया खचा 12 नहीं सर मकान का है और आया खचा रजिस्ट्री 12 नहीं सर तू रजिस्ट्री करा मेरा नाम। किस किस का नाम लिखा है? कल आप थाने में भी गए थे? कल थाने में गया था जने दूसरा ने कोई दारू पिला के और पुलिसियान से ना जो उसका ने जार के ना रहे बोले भाई एक राहुल को, एक महेंद्र लाल जी को और एक जीत्या को और एक कैलाश भाई साहब। 7 दिन तुम्हारा कड़ोसी जहाँ को नाम लिखा कड़ोस गाय गन से जहाँ को नाम वो लिखा आज तुम्हारे को कार्डा लाड़ा से कौन रहेगा जहाँ रजिस्टर करा दूंगा ना और ते तक कर दूंगा रजिस्टर गनार छोड़ लो और गाड़ी गिलोज काटे चाहे और गाने खचे झूठा नाम लगा रहे तुम्हारा। जो आपके जो लोग साथ दे रहे हैं, आपके परिवार के लोग साथ दे रहे हैं, उन लोगों का मेरे पास फोन आया कि उनके लोगों को धमकियां दिलाता है, पुलिस वाले से फोन करवा। हाँ, पुलिस वाला कौन करा तुम्हारा गाय गंदा का नाम लिखा हमारा कड़ोस वाला साथ दी तुम्हारा गाय जाका नाम लिखा नाम लिखा मन अब हमारी साथ हुआ तो पैसा मन बचाना पड़ेगा कहीं लोगी गचा से को तो गाने गड़ा गड़ा नेता ही गचाओ लंगारी लेर हो रही से गाड़ो गाने मार गाने हो रही से तैयार ये कड़े नहीं सर जहाँ गाने काज जगह नहीं जागा ने हमारा बच्चा ने माने मार बनाओ भाग भाग मार भाई करे इंडिया मन गंदी गंदी गाड़ी काटे रेगर बड़ाई दान के लिए कह रहे इसको खाली करो मकान को खाली करो फिर भाई मकान खाली कर रोड में जार पड़ मकान खाली करो 150 सो ते घर जाओ कड़े जार कड़े घर जाओ मेरी ओड़ी सो मकान खाली करो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ ले रहे से निकल गए तो फिर आप कहाँ रहेंगे? फिर आपके पास तो ये खेरा था नेता लोग ने खेरा चंगे माने साथ देते सभी नेता लोग तो हाथ जोड़ खेरा चंगे। 2-3 दिन का समय हो गया, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कहीं कौन करी पुलिस ने 1000 रुपया करता है 20 रुपया सैकड़ा रुपया देते सगने। अच्छा मेरा भाई की ले रहे कि मकान सुबह निसर रजिस्ट्री करार छोड़ू लो ते जीत ही कौन सको वो कड़े जाए बार धोखाधड़ी कर लियो। आपके जो साथ लग रहे हैं परिवार के लोग उनका भी नाम लिखा रहा हो? हाँ, बाको भी नाम लिखवाने करते 7 मंदिर ही ने 7 मंदिर गाने नाम लिखा। हाँ या खेचे और भी लोग हैं उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम? कैलाश। क्या नाम है? कैलाश चंदान का। क्या मामला हो गया, क्यों इकट्ठे हो गए आप सारे? मामला ये हो गया इसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो इस वजह से हम तो इसके साथ लग रहे हैं। तो जो इनके साथ लग रहा है उनका भी नाम लिखा? हमारा भी नाम आ गया साहब। आ गया? हाँ जी। धमकियाँ मिल रही है लगातार? मिल रही है थाने से फ़ोन आते हैं कि आप इनके साथ क्यों लग रहे हो। थाने से फ़ोन आ रहे हैं? जी हाँ जी। फिर आप कल जाके भी आए थे थाने के अंदर ये मेरे को तो फ़ोन किया नहीं उन्होंने इनको किया था इनको जी। ये सुनील गया था, महेंद्र गया था, जितेंद्र गया था और राहुल गया था। तो उस पुलिस वाले का जिसका फ़ोन आया था? अब ये तो मेरे को पता नहीं है।
इसको पूछो सुनील को। इसको क्या नाम था पुलिस वाले का? याद राम जी, याद राम। वो फोन किए थे? उसने फोन किया था एकदम क्या कहा आपको फोन करके? धमकी दे रहा है कि मीडिया पे वीडियो कैसे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? हाँ ऐसे धमकी दे रहा था। फिर आप थाने में गए तो आपको क्या कहे थाने में? उन्होंने बोला कि आप निष्क्रिय रहो, आपकी सहायता करेगी गवर्नमेंट और आप चिंता मत करो और आपकी जो भी सहयोग बनेगा वो पूरी तरह से हम आप लोगों के साथ है। पुलिस वालों ने ये बोला थाने ने हमारे, और मैं हाथ जोड़ के उपेंद्र जी से और मनीष जी और राव साहब से भी यही विनती कर रहा हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द न्याय दिलवाए कैसे भी करके। सरपंच साहब मेरे साथ मौजूद है। देवन गांव के जो सरपंच है वो भी इस मामले को लेकर आज आ गए, पीड़ित परिवार के पास में आए हैं। उनसे पूछते हैं सरपंच साहब क्या मामला है ये? मेरे को तो ये कल शाम को इन्होंने फ़ोन किया था, भाई हमारे को ये धमकियां देता है और हमारे को बाहर निकाल रहा है। मैं जब अब मेरे को सुबह इन्होंने फ़ोन किया, मैं यहाँ पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है, इस मोहल्ले में मैं आकर के इनका तलाश कि भाई मामला क्या है। इन्होंने मेरे को ये बताया कि साहब हमारे साथ में ऐसा है, धोखाधड़ी का काम ये इस जोगी ने किया है। ठीक है, मैं पहले भी एक फैसला किया हुआ है मेरा, ये छोरा ऐसा ही काम करता है। एक बेचारा प्यारेलाल बड़ाई का बच्चा है, कोटवाड़ है, वो 5-4 महीने पहले मेरे मकान पे वहाँ गया और उन्होंने ये कहा कि साहब मैं हमारे को 10,000 रुपये देने हैं और 22,000 रुपये जोड़ रखे। मैंने कहा अरे 22,000 कहीं के हो गए? बोले 6 महीने हो गए। उन्होंने बोले 22,000 रुपये जोड़ रखे। बोले मेरे पास बुला। जब ये मेरे पास गया तो मैंने इसको कह रहा बेचारे गरीब आदमी है, कहीं के 20,000 रुपये ले रहा है तू, तो इसको मैं 5 रुपये सैकड़ा के दे करके इसको मैं सुलटाया। जो रामरदीन भाई चल ये गरीब आदमी है। वो देने के बाद इसके ले रखे थे चेक। मैंने इनको ये कहा कि भाई ये चेक मेरे को देना। इसने मेरे को चेक दिया 10,000 के, 1,10,000 का चेक में रखा है इसने। मैंने कहा रही 10 कैसे में रखा है? बोले मैं तो ऐसे ही भरता हूँ। तो ये आदमी मतलब गरीब आदमी को परेशान करता है। अब ये परिवार बेचारा रात को भी इसको नींद नहीं आ रही है, इनको बार बार धमकियाँ देते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई पुलिस वालों से भी धमकी दिलाते हैं और हमको ये कहते हैं कि भाई यहाँ से मकान खाली करो। अब ये परिवार कहाँ जाएगा? इसलिए मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि इसमें इन पीड़ित परिवार की सुने और नेता लोग भी सुने और इसको न्याय दिलाएं। ये छोरा ऐसे ही करता रहता है। मैंने खुद ही न्याय करवाई है इसकी, मैंने खुद ही न्याय किया है। इसका 1,10,000 का चेक आज भी मौजूद है वो, जबकि इसने 10,000 रुपये दिए और फिर मेरे को यूँ ही कहा बाबा मैं तो ऐसे ही भरता हूँ। अरे अन्याय मत कर। तो इसको कुछ भी मान लीजिए। कई गांव के लोग हैं जो अभी भी खुलकर नहीं बोल पा रहे, कई लोगों के साथ हो चुका है। अगर पुलिस सही तरीके से अगर जांच करे तो कई लोगों का पर्दाफाश होता है। बिल्कुल सही है, इसका खुलासा हो सकता है और प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा और प्रशासन भी इसमें गंभीरता से इसको लेकर के और इसको पूछे और ये गलत काम करता है। अब ये गरीब परिवार कहाँ जाएगा बेचारा? अरे इसको लोन का बहाना ये लोग मेरे को बता रहे हैं कि आप लोन का बहाना बढ़ा करके साहब तेरे को लोन दिलाऊंगा। अब ये अनपढ़ बच्चा है, इनसे साइन करवा लिए और ये पता थोड़ी था मकान लिखवा रहा है। ऐसी हरकतें गलत है। तो इसको मैं तो प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि इसकी सही ढंग से जाँच करें और गांव वाले जब इकट्ठे होते हैं इसको कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे गांव वालों को क्या समझता हूं। तो इसलिए मैं आपसे मीडिया से भी ये मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारी जांच हो इनकी बेचारे गरीब परिवार को इसको न्याय दिलाई जाए। होगा वो वाजिब बात करेगा, जो भी वो शिकायत करेगा उसकी सुनेगा और ये जो करेंगे इनकी सुनेगा। लेकिन ये छोरा बहुत गलत है, ये तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये छोरा की 2-4 प्रकरण मैंने सुने और गरीब बच्चों को फंसा करके और ये झूठे नाटक करते। अरे खुद के भाई को ही निकाल दिया मकान से। इसके भाई के भाई ने भी एक थाने में एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन थाने में दे रखी है। तो इसलिए मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करता हूँ बार बार कि इस बात को ध्यान से पूर्वक देखें और इनका संज्ञान में लेवें और इसका न्याय दिलाएं। सरपंच साहब अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप पीड़ित परिवार के साथ देखिए मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, चाहे मेरे को आंदोलन करना पड़े। इस परिवार गरीब परिवार को अन्याय नहीं उड़ी दूंगा मैं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा जब तक ये कभी भी नहीं उड़ी दूंगा। के साथ आप लगातार रहेंगे? लगातार रहूंगा मैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिला के छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनको भी मैं ये कह रहा हूँ आराम से रोटी तू खाओ, आराम से रोटी खाना बनाओ और खाओ। आप कोई भी निकालेगा वो मेरे को पूछ करके निकालेगा। अरे ये गरीब परिवार के साथ में अन्याय हो रहा है तो ये अच्छी वाली बात थोड़ी है। ये क्या नाम है? कैलासन।
क्या हुआ? सरपंच साहब कह रहे हैं कि इतना बड़ा ये भूमाफिया है, कई लोगों की ऐसे ही फंसा रखा है इसने, तो कोई कार्रवाई नहीं करती कोई? अब कार्रवाई साहब कोई बोलता तो है नहीं है, हम बोलते हैं तो हमारे भी नाम पुलिस वालों के सामने लग दिया ले जा करके कि ये साथ लग रहे हैं इनके। कल कल फ़ोन आया, फिर ये गए थाने के अंदर, फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्या नाम था, मेरे को नाम तो पता नहीं है, इसने नाम बताया था। अब तो कोई बात नहीं यहीं से असं गावरी नाव लगाऊं लो थार छोरा ककड़ाऊं लो गावरी के और थार केस लगाऊं लो मारो कड़ोस का छोरा साथ क्या कहता है? पड़ोस का छोरा ने सहायता करे ना कहे गावरी के थार हाथ लगाऊं लो रा छोरा ककड़ाऊं लो केस लगूंगा। हाँ मारो खडगाली बावरी कहाँ की है? गावरी के टिकड़ा के डोंगर में रहते कड़ी ना इसके पास बैठती आकर के वो बावरी, हाँ उसका कहता है कि उसका केस लगवाऊंगा। उसका केस लगवाऊंगा मेरे लड़के के। आपके लड़के के ऊपर लगाएगा केस? क्यों किस बात को लेकर लगाएगा? क्या अब वो तो सुई पूछो किस बात के ऊपर लगाएगा वो? वही मन साथ दे रहे जना को बावरी को केस लगा रहे भी भाई मन साथ कहे दी। ऐसे कोई किसी का जो भी आप यूं कह रहे हो 10-20 कोई ऐसा कोई केस नहीं लगेगा, ऐसे यूं थोड़ी केस लगता है। नहीं कोई कुछ भी ऐसा वो कोई बात नहीं है, आप तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको न्याय दिला कर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रशासन से मैं भी बात करूंगा और नेताओं से भी मैं बात करूंगा और उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब इनको न्याय दिलाया जाए। अरे गरीब परिवार है, इसके साथ में अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं होने देंगे, ये पूरी बस्ती साथ है, अन्याय का साथी नहीं है कोई भी। दलित परिवार को आप आश्वासन देके जा रहे हैं सरपंच साहब के न्याय दिलाएंगे? मैं ये आश्वासन देता हूँ आपको, कोई आपकी परेशानी नहीं है, आप अच्छी तरह से खाना बनाइए और ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे गरीब परिवार है साहब, काल में कोई हादसा हो जाए कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्या भी मिल रहे हैं पीड़ित परिवार? ये जो पीड़ित परिवार है ये मेरे को तो इन्होंने बताया कि साहब रात को भी हमको फ़ोन करता है और हमारे पास यहाँ कई तरह की धमकियाँ देता है कि तुम यहाँ से निकलो, तुम या ये कहाँ जाएंगे बेचारे। अरे इनके पास कोई ज़मीन नहीं, कोई मकान नहीं, एक मकान है, अगर ये यहाँ चले जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? इसलिए छोटे से ख्याल से भी ये करना चाहता हूँ कि गांव में बैठ करके जैसे मैंने उस बड़ाई का फैसला करवाया ऐसे बैठ करके और ये फैसला यहाँ गांव में कर ले, धन्यवाद रहेगा उसको। और ये गरीब परिवार का गांव के लोग कई बार आप भी गए, समझा भी गए, फिर कोई मामले में सुन ही नहीं रहा। वो गाँव वाले लोग कई बार खैर मेरे को तो ये पता नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ, पहले इकट्ठे हुए थे और लोगों ने समझाया, लेकिन वो नहीं मानता साहब मैं तो नहीं मानूंगा, इतने पैसे लूँगा, तो ये गलत है। ठीक है लेन देन होती है लेकिन ढंग से बात तो करो कम से कम। अरे मैंने तो खुद ने फैसला किया है, इसने जब 10,000 रुपया 22,000 रुपया जोड़ मेरा जगह मैं 15,000 रुपया दिया था मेरा हद से और 1,10,000 का चेक, फिर मैं इसको ये कह रही ये चेक कहीं का बन रखा है तेने? 10,000 उसने दिया, 1,10,000 10,000 रुपये चेक बन रखा है, आज भी वो चेक मौजूद है। इसी के पास है चेक? वो नहीं इसके पास नहीं, वो चेक मेरे को दिया था, वो उस बड़ाई के पास में वो चेक, वो मैंने फैसला खुद ने किया था शाहपुरा में। सरपंच साहब कब तक अगर वो चाहे तो बैठ करके, वो भी गांव का ही बच्चा है ऐसी बात नहीं है, बैठ करके इस पीड़ित परिवार को ऐसी धमकियां नहीं दे और बैठ करके इसका फैसला करे। मीडिया वाले को जिनको धमकी देता है तो बहुत मूर्खता है। वो कहावत है ना कहे गाजड़ा की मौत हो जाए गाँव साहब वो भागे, तो ये गलत है, उसका ये गलत है। तो ये खैर धमकी मारे क्यों दे रहे, वो धमकी दे तो भाई मैंने सरपंच साहब जब मैंने इस मामले को उजागर किया तो कई लोगों के, पुलिस वाले को मेरे पास भी फ़ोन आए और कई जो देवन पंचायत के ग्रुप है उसमें भी मेरे को धमकियां दी गई कि कैसी मीडिया ग्रुप को 2 दिन के अंदर उसका इलाज कर दिया जाएगा। नहीं देखो ये तो जो धमकी देते हैं तो ये गलत है, इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसका बैठ करके यहाँ बस्ती में जो फैसला हो जाएगा वो सबसे बढ़िया रहेगा और उसको मानना चाहिए छोरे को, और वो नहीं मानता है तो इस परिवार को कभी भी निकलना नहीं देंगे। साथ हैं आप? हाँ हम साथ हैं साहब, तन मन धन से हर तरह से साथ हैं। गरीब परिवार को जब तक मैं जिंदा रहूँगा जब तक किसी के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे आप कुछ भी करें। और यहाँ कहे सुनील का गा की इंगत को न रजिस्टर करार छोड़ू लो यहाँ और कहे सुनील के रजिस्टर कराऊँ लो मुकान क्या गा की इंगत को न रोक सके यहाँ बोले अभी भी कहता है। चिंता मत करो, ये है सरपंच साहब हैं, कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हूँ, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। आप देख रहे हैं कैसे मीडिया ग्रुप